नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं शीतल वडोदरा वॉइस के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दर्शक मित्रों, त्यौहार की सीज़न शुरू हो गई है और कहते हैं ना, होली के बाद के सबसे बड़े त्यौहार जो है अब वो शुरू हो गए हैं और अब आज से 7 दिन के बाद रक्षाबंधन की तैयारी होने वाली है और रक्षाबंधन जो है वो 3 अगस्त को है। आज हम यहाँ पे है वडोदरा के घड़ियाली पोल विस्तार में, जहाँ पे हर साल राखियों के लिए बहुत ज़्यादा लोगों की आवाजाही देखी जा सकती है, लेकिन इस बार जो है कोरोना वायरस की महामारी के चलते शहर में जो है बहुत ज़्यादा एहतियाती बरती जा रही है और वडोदरा के घड़ियाली पोल के राखी बाज़ार में भीड़ पहले से बहुत ज़्यादा कम नज़र आई है। साथ ही में यहाँ पे जितने भी व्यापारी लोग हैं, सारे यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क और सैनिटाइज़र के साथ जो है वो पूरी तैयारी में है और यहाँ पे ग्राहक जब कि आता है तो उसको अपने हाथ को सैनिटाइज करना पड़ता है, साथ में मास्क पहनना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। सारे दुकानों के बाहर जो है बाकायदा यहाँ बोर्ड लगे हुए हैं और किसी भी चीज़ को यहाँ पे छूने से बाकायदा मना किया गया है। साथ ही में यहाँ पे सुप्रसिद्ध माता जी का मंदिर भी है और उस मंदिर के बाहर भी आप देख सकते हैं भीड़ है, लेकिन वहाँ भी जो है वो सैनिटाइजिंग मशीन रखा गया है और जितने भी भक्तगण आते हैं सारे भक्तों को मशीन से पास होके जाना पड़ता है और मंदिर के बाहर जो है सिक्योरिटी भी तैनात की गई है। आइए बात करते हैं यहाँ के राखी बाज़ार के कुछ व्यापारियों से। कोरोना वायरस की महामारी 6 महीने से चल रही है और 3 महीना जो है वो लॉकडाउन था और इस लॉकडाउन के टाइम पे जो है यहाँ पे आप देखिए एक शॉप में हम विजिट कर रहे हैं। सबसे पहले नज़र करते हैं यहाँ पे जो बोर्ड लगाए गए हैं, बोर्ड में लिखा गया है कि कोई भी राखी को यहाँ पे जो है वो छुएगा नहीं। साथ में अगर आपने मास्क नहीं पहना है तो आप इस शॉप में एंटर नहीं हो सकते हो और बाकायदा यहाँ पे सैनिटाइजिंग स्प्रे रखा गया है। आइए बात करते हैं शॉप के ओनर से और उनसे पूछते हैं कि रक्षाबंधन की तैयारी सबसे पहले तो कैसी चल रही है। पिछले साल जो राखी का त्यौहार था, उस साल के त्यौहार में और इस साल के राखी के त्यौहार में क्या अंतर हो सकता है? काफ़ी अंतर हो चुका है, क्योंकि पिछले साल की ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं थी। बिजनेस व्यवसाय सब अच्छे और बढ़िया तरीके से चल रहे थे। इस साल जो कोरोना की महामारी के कारण जो नुकसान हुआ है वो हम लोग सोच नहीं सकते, इतना नुकसान हुआ है। माल तो पहले भी आ चुका था, सब व्यवस्था हो चुकी थी, और जो लॉकडाउन और ये सब जो सुविधा जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए उसके कारण उसके ऊपर जो इलाज कर अभी मिल नहीं रहा है, तो उसके कारण हम लोगों को सब गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करने पड़ रहे हैं, जिसके लिए हम एक दुकान पे 1 या 2 ज़्यादा से ज़्यादा 2 कस्टमर को दूर दूर खड़े रखते हैं। उनके पास उनको भी बोलते हैं कि आप पहले सैनिटाइज यूज़ करो और उसके बाद ही आप छुओ। मतलब बिज़नेस में इसके कारण भी बहुत तकलीफ पड़ रही है और स्टॉक भरा हुआ है लोगों के पास, थोड़ा थोड़ा उन्होंने कम भरा है कि भाई ये दिक्कत आ सकती है इसके कारण, फिर भी उसमें भी कोई बिज़नेस मिल नहीं रहा है। ग्राहकों का आना पहले से कितना कम है? खाली 20% हो चुका है। आज की तारीख में आप सोचो कि अगर 100 ग्राहक पिछले साल इस दिन आते थे, उसकी जगह पर खाली 20 या 25 ग्राहक आ गए। राखी की जो प्राइस है उसमें कोई कम ज़्यादा हुआ है? नहीं, कम ज़्यादा मतलब जो सिलेक्शन रहता है उस हिसाब से हम लोग भरते हैं, उसमें प्राइस का कोई मेन इश्यू नहीं रहता है, क्योंकि लोग डिमांड करते हैं क्वालिटी बढ़िया चाहिए। अगर क्वालिटी कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो लोग सिलेक्शन नहीं करेंगे, हमको उतना डेड स्टॉक का नुकसान होता है। इस साल आप देखने को जाओगे तो हमको डेड स्टॉक के साथ साथ कम बिजनेस दोनों तरफ फाइट देना है और वो बहुत मुश्किल पड़ रहा है। सबसे अहम सवाल जो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, राखी की क्वांटिटी जो है आप बहुत ज़्यादा लेकर आते हो और रक्षाबंधन एक ही दिन का त्यौहार है, राखी की रिक्वायरमेंट भी एक ही दिन की होती है, उसके बाद जो राखी बच जाती है उसका क्या होता है? रक्षाबंधन की बाद जो राखी बचती तो वहाँ पे हमारे यहाँ थोड़े व्यापारी जो आते हैं, जो लॉट का माल लेने के लिए आते हैं कि भाई आपके पास कुछ बची हो तो हमें कम रेट में दे दो। तो हम लोग भी सोचते कि हाँ भाई चलो, माल रखने से अच्छा है कि किसी के काम आ जाए। वो लोग गाँव के दूर गाँव के लोग आते हैं, वो लोग ले जाते हैं उधर 2 रुपया 5 रुपया में बेचते हैं, तो उनका भी फ़ायदा हो जाता है और हमारा भी माल निकल जाता है। अभी जो मार्केट की परिस्थिति है, आपको क्या लगता है कितना टाइम लग सकता है पहले जैसा मार्केट रिकवर होने में? हर एक बिजनेस में देखा जाए तो हर बिज़नेस में आप अगर देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3% बिजनेस चल रहे हैं, जैसे कि नेसेसरी फूड है, नेसेसरी
मेडिसिन की है, जो कुछ भी आइटम जो ज़रूरी है वही चल रही, बाकी सब बिजनेस अभी टोटली ऐसे समझो आप 10% के ऊपर आके। इसके कारण ये जो दिक्कत आएगी उसको कब रिकवर होगा, जब मेडिसिन के मामले में, वैक्सीन के मामले में अगर हम ज़्यादा तरक्की कर ले और फटाफट उसका रिजल्ट लाए। या तो उसके अगले 6 से 8 महीने का पीरियड मुझे लग रहा है, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि 6 से 8 महीने और लगेंगे। और तब तक हम सबको विनती यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खुद को संभालिए, बच्चों को संभालिए, घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको संभालिए, और बने तब तक बाहर न निकले। बिजनेस दैट इज़ अनदर थिंग, बट सबसे पहले ज़रूरी है अपना जीवन। अगर जीवन बढ़िया तरीके से जीना है तो 1 साल ऐसा समझो लाइफ में एक ख़राब साल आ गया जिसको हमको संभल के चलना है बस। एक आखिरी सवाल आपसे, बरोडियन होने के नाते, वडोदरा के एक जागृत नागरिक होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वडोदरा की कॉरपोरेशन है या यहाँ का पुलिस तंत्र है या यहाँ का जो तंत्र है जो कोविड के सामने फाइट दे रहा है, वो तंत्र कितना असफल है और कितना सफल है, उसमें आपका क्या राय हो सकता है? देखिए, प्रतिशत के बारे में आप पूछने जाए तो 70 से 80% तंत्र का काम अच्छा रहा, 30 से 40% बुरा क्यों रहा? क्योंकि पॉपुलेशन और उसके सामने जो टीम की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए क्वांटिटी में, वो थोड़ा सा असर रहा। बाकी सब लोग, पुलिस प्रशासन और जो कोरोना वॉरियर्स है वो सब डेडिकेटेड है, वो लोग अपने तरीके से करें। देखिए, पहले तो एक चीज़ है, ये लाइफ में पिछले कितने सालों में समझो 70-80 साल का जो बुजुर्ग भी होगा ना, उसके भी लाइफ में ये पहली बार आया है। इसलिए हाउ टू फाइट विद दिस प्रॉब्लम हमको अभी आज सीखने को मिला है इस साल। ये तो ठीक है कि दूसरे देशों के कंपैरिजन में हम लोग इतनी कम संसाधनों के बावजूद हम लोग इसको फाइट कर रहे हैं, और हमारा रिकवरी रेट बढ़िया होने के कारण हम लोग मतलब कॉन्फिडेंट भी है कि नहीं, इसको तो हम फाइट करके रहेंगे। हाँ, सब मैंने बोला वैसे आपको घर के बड़े बुजुर्ग और बच्चों को संभालना है, और अब बाहर निकलते वक्त ये जो रूल्स फॉलो करने हैं वो अपने लिए है, सरकार ने हमारे लिए रूल्स बनाए हैं। उनके लिए यही चीज़ बेटर है कि जब तक मेडिसिन नहीं निकल रही है, वैक्सीन बराबर निकल नहीं रहा है, तब तक तो हमको फॉलो करना ही है। और दिक्कतें आ रही है, सबको आ रही है, सबको संभल के एक साथ चल के ही इसका सॉल्यूशन लाना है। अदरवाइज हमको बिजनेस में नुकसान आ रहा है इसलिए हम नहीं मानेंगे रूल्स, ऐसा तो चलेगा नहीं। ये साल अगर संभाल लिया तो अगली जनरेशन के लिए हम बहुत अच्छा मैसेज छोड़ के जाएंगे। खूब खूब धन्यवाद आपका। वडोदरा के जागृत नागरिक होने के नाते इन्होंने जो अपनी राय हमारे साथ साझा की है वो वाकई में बहुत ही सराहनीय है। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके स्टोर पे जो है राखी का कलेक्शन बहुत अच्छा है, और साथ में यहाँ पे सैनिटाइजिंग और मास्क के साथ यहाँ पे राखी जो है वो बेची जा रही है। हर साल जो है वो बच्चे से लेके जवानों तक जो है अच्छी राखी का कलेक्शन आता था। हालांकि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल वो राखी का कलेक्शन थोड़ा सा कम नज़र आया है, बिकॉज कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी चली, इस महामारी में हर एक व्यक्ति जो है वो इफेक्टेड हो गया, और उसकी वजह से जो है हर एक बिज़नेस पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर तो हुआ ही है। आइए बात करते हैं साथ ही में यहाँ पे एक और व्यापारी से, और उनसे पूछते हैं कि रक्षाबंधन का ये जो पवित्र त्यौहार है, इस त्यौहार में हर साल के कंपैरिजन ये साल जो है वो कैसा बिजनेस है। सबसे पहले आपसे एक ही सवाल कि पिछले साल के कंपैरिजन में ये साल बिजनेस कैसा है? बिजनेस में मैडम मंदी का माहौल है, ये ग्राहकी दिखाई दे नहीं रही है, और कोरोना वायरस के लिए कोई ग्राहक बाहर से निकलना नहीं है, जहाँ भी मिलती है वो सोसाइटी के आसपास पे खरीद कर लेते हैं, इसलिए मंदी का माहौल है मैडम। आप यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक रहते हो, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, क्या आपको कहीं ना कहीं डर रहता है कोरोना वायरस से इफेक्टेड होने का? जी मैडम, डर तो लगता है, फिर क्या करें, अभी डंडा है, इसके लिए हमको थोड़ी सेफ्टी के हिसाब से हम सैनिटाइजर वेटिजर सोशल डिस्टेंस के हिसाब से व्यापार करते हैं। आगे कितना टाइम लगेगा इस महामारी से हमें बाहर निकलने में और वापस पहले जैसे बिजनेस को रन करने में? वो तो मैडम नक्की नहीं है कि कितना टाइम लगेगा, वो तो अपने ऊपर डिपेंड है, अपने जितनी फिक्र रखेंगे उस हिसाब से जल्दी ख़त्म होगा कोरोना वायरस। बहुत सही कहा कि ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे यहाँ पे अपने आप को सेफ रखते हैं कोरोना वायरस जैसी महामारी से, और कितना जल्दी हम अपने आप को सुरक्षित रख के इस बहुत बड़ी महामारी, इस बहुत बड़ी बीमारी को जो है वो मात दे सकते हैं। आइए यहाँ पे एक और राखी की दुकान है, वहाँ पे हम जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग तरीके की राखी जो है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे भी हर एक दुकान में सैनिटाइजर स्प्रे रखा हुआ है।
यहाँ पे छोटी दुकानें हैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एहतियाती बरती गई है और इसी एहतियाती के साथ यहाँ पे जो है वो राखी का सेल हो रहा है। यहाँ बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छी राखी। आइए एक बात करते हैं यहाँ की एक महिला व्यापारी से और उनसे पूछते हैं कि इस महामारी में उन्होंने अपना जो समय है वो कैसे व्यतीत किया और उसके बाद जब मार्केट खुला है तो कौन से डर के साथ वो यहाँ पे आकर बिजनेस कर रहे हैं। इस बार है ना राखी बेचने में जो दर हर साल हम बेचने में कि उत्साह रहता है ऐसा नहीं हो रहा है। टेंशन है, माल बहुत सारा पड़ा हुआ है, आधे भाव में भी बेच रहे ग्राहक को। ग्राहक की कंडीशन देख के यानी दुख भी हो रहा है कि सबके ऊपर इतना बड़ा संकट है। भगवान सबके ऊपर ये बड़ा जो संकट है वो जल्द से जल्द दूर करे, यही भगवान से रोज़ अम्बा माता से मैं प्रार्थना करती हूँ। एक महिला होने के नाते आपको हमेशा कैसा डर रहता है? घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनका ध्यान रखते हैं कैसे आप? घर जाके सैनिटाइज़र करना, सब घर पूरे घर में नहा के फिर किसी चीज़ को टच करना, जो भी यहाँ से चीज़ लेके सबको सैनिटाइज करना ही पड़ता है। एक दिन बाहर रखते हैं, ऐसा सब केयर तो लेनी ही पड़ेगी, सबको लेनी पड़ेगी। आपको लगता है कि ये महामारी के बाद, ये कोरोना वायरस नाम की बीमारी के बाद जीवन पूरा बदल गया है? हाँ, 100% बदल गया है। तो यहाँ पे कुछ कस्टमर है वो यहाँ पे राखी खरीद रहे हैं। यहाँ पे एक महिला कर्मचारी जो है उनको राखी दे रही है। आइए उनसे पूछते हैं, आपको डर लगता है? डर तो लगता ही है ना, सब आते तो उसके हिसाब से तो आप सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं? सब चलता है सैनिटाइजर। आप लॉकडाउन टाइम पे आपने कैसे टाइम निकाला अपना? बस घर से फैमिली के साथ ही सब एंजॉय करते हैं, सब इसमें घर में और कुछ नहीं। आप भगवान से क्या प्रार्थना करती है कि ये बीमारी कब जानी चाहिए? हाँ, से जल्दी हट जाए तो अच्छा है, सबको सब अच्छा लगे और कुछ नहीं। सबके हिसाब से तो अभी बंद होना ही चाहिए सब। कस्टमर से यहाँ पे जुड़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्यौहार में कोरोना वायरस की महामारी भी है, तो ऐसे टाइम में त्यौहार कैसे सेलिब्रेट हो सकते हैं? ऐसे नहीं, भैया से कुछ नहीं चाहिए, इसकी लंबी उम्र चाहिए हमको। और रक्षाबंधन तो करनी ही है, वो तो कहीं कुछ भी होगा, फिर रक्षाबंधन तो ही हम करेंगे। यहाँ जो वडोदरा में रोज़ 100 से ज़्यादा केस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति के मन में डर है। तो आपको बाहर निकलने के टाइम पे डर लगता है? लगता तो है, जीना तो सब चाहते हैं ना, फिर अभी जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। फिर परिवार क्या करेगा, हम नहीं होंगे तो ऐसा डर तो सबको लगता है ना, जाने बाहर निकलने का डर लगता है, वो ज़रूरी है। कोई घर में है ही नहीं तो फिर जाना तो पड़ता ही है। रक्षाबंधन के पावन त्यौहार पे आप एक बहन हैं और बहन होने के नाते बहुत सारे वडोदरा में ऐसे भाई हैं जिनकी बहन नहीं होगी, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको हम रक्षा बांधेंगे और हम इसकी रक्षा करने की प्रार्थना करेंगे और भगवान को ऐसा ही बोलेंगे कि ये महामारी जल्दी ख़त्म हो जाए और सबकी रक्षा करो। खूब खूब धन्यवाद आपका। साथ ही में आपने जो कहा है कि रक्षा हम करेंगे और इसी रक्षा के साथ जो है हम हमेशा हमारे शहर को इस महामारी से बचाने की पूरी कोशिश में लगेंगे। बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनकी बहन नहीं होंगी, ऐसे भाइयों के लिए बहुत सारी बहनें जो है वो प्रार्थना कर रही है और उनकी लंबी उम्र की कामना कर रही है। साथ में यहाँ पे ये मार्केट है, यहाँ पे पिछले साल आज के दिन आप आते तो इतना भीड़ रहता कि आपको अंदर आना भी मुश्किल होता, लेकिन अभी कोरोना वायरस की जो महामारी चल रही है उस महामारी के चलते मार्केट में जो भीड़ है वो 20% कम है। साथ में ही यहाँ पे मंदिर की पूजा का जो सामान मिलता है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कम लोग हैं। यहाँ पे भी लोगों का आना जाना काफ़ी मात्रा में कम हो चुका है। पिछले साल अगर ये टाइम पे हम यहाँ पहुँचते तो यहाँ पे भीड़ बाकायदा बहुत अच्छी खासी भीड़ रहती थी। हर एक दुकान में जो है वो सेफ्टी प्रिकॉशंस के बोर्ड लगे हुए हैं और यहाँ पे बिना मास्क के लोगों का आना बिल्कुल मना किया गया है। और इसी माहौल के साथ यहाँ पे लोगों का आना जाना तो कम है ही, लेकिन लोग मजबूरी में अपनी दुकानों के पास बैठते हैं क्योंकि आर्थिक व्यवस्था उनकी जो है वो बिज़नेस करने से ही सही हो सकती है और इसी व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए बाकायदा उनको अपनी दुकान जो है वो खोलनी पड़ती है और साथ में जो है वो बिज़नेस को आगे बढ़ाना पड़ता है।
क्योंकि पिछले 6 महीने से जो है वो वडोदरा एक खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है और उसके बाद इस बीमारी के ऊपर जीत पाने के लिए हमें जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है वो एहतियाती से रखना होगा। आइए बात करते हैं एक ऐसे ही व्यापारी से और उनको पूछते हैं कि पिछले साल के कंपैरिजन में ये साल कैसा माहौल है मार्केट का। अभी बहुत डाउन हो गया है। कोरोना के कारण लोगों में डर बहुत बना हुआ है। जितनी भीड़ होनी चाहिए हर साल जैसी वैसी भीड़ है नहीं। अभी लोगों में डर बहुत है। जितना पैसा होना चाहिए लोगों के पास उतना पैसा भी नहीं, इसलिए ख़रीदारी भी थोड़ी कम हो गई है। बहुत डाउन हो गया धंधा। आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा फिर से सब मार्केट को सही तरीके से चलने में? जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक तो कुछ हो नहीं सकता है। तो अभी लोगों में डर है और निकलने में काफ़ी टाइम लगेगा। अभी साल भर जैसा लगेगा। मार्केट में पहले कितने % लोग आते थे अब और उसके कंपैरिजन में अब कितना कम हो चुका है लोगों का आना जाना? 30-70 रेशो हो गया है। 30-70 पहले 30% 70% लोग इस टाइम पे आते थे, अब सिर्फ 30%। 100% आते थे पहले, फुल चलता था पूरा मार्केट। अब 70% कम हो गया, 30% ही रहा है। यहाँ पे देखा आपने, इनका कहना है कि मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है और इसी के साथ जो है वो मार्केट की जो परिस्थिति है इस परिस्थिति को हम ध्यान में रखते हुए जो है इस जगह को परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जो है इस जगह को जो है वो चलाया जा रहा है। हालांकि पहले यहाँ पे बाहर बहुत ठेले वाले भी बैठते थे, लेकिन पुलिस ने जो है बहुत एहतियाती बरती है यहाँ पे और जितने भी ठेले वाले बाहर बैठते थे रोड पे बिना मास्क के उन लोगों का यहाँ से ठेला जो है हटवा दिया है और पूरी सावधानी के साथ यहाँ पे लोगों को आने जाने की अनुमति दी गई है। साथ ही में अभी आप देख सकते हैं तो पुलिस प्रशासन भी पूरा ध्यान रखे हुए है। यहाँ पे दिन में 2 बार पुलिस का आना जाना लगा रहता है और उसी के साथ हमेशा इस जगह को जो है बहुत भीड़ वाली जगह है, बहुत नामांकित जगह है। साथ में ये यहाँ पे मंदिर भी है तो दर्शनार्थियों की भी यहाँ पे भीड़ लगी रहती है। ऐसे टाइम पे जो है वो इस जगह को सैनिटाइज करना पूरा ज़रूरी है तो लोग यहाँ पे सैनिटाइजिंग मशीन का उपयोग कर रहे हैं। साथ में मास्क पहनना कंपलसरी है। हालांकि पुलिस की आवन जावन यहाँ पे लगी रहती है। इसकी वजह से जो है लोगों में डर भी रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भीड़ अभी बहुत ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा भीड़ और ट्रैफिक में भी लोग रक्षाबंधन के त्यौहार में राखी खरीदने के लिए पहुँच रहे हैं। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस भी लगी हुई है अपना काम एहतियाती से करने के लिए। साथ में यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे लोग व्यापारी लोग जो है वो बहुत ज़्यादा अवेयर है इन सब चीज़ों के लिए और इसी अवेयरनेस के साथ जो है इस मार्केट को चलाया जा रहा है। आप देखिए पहले ये गली जो थी वहाँ पे बहुत लोगों की आवन जावन रहती थी, लेकिन अब कोरोना वायरस की महामारी के चलते लोगों का आना जाना बहुत कम हो गया है, व्यापार बहुत ज़्यादा कम हो गया है, चीज़ें जो है पहले से ज़्यादा कम हो गई है। बहुत ज़्यादा जो है व्यवहार अभी है नहीं, वाहन व्यवहार है यहाँ पे लेकिन आर्थिक व्यवहार यहाँ पे कम है और इसी सब चीज़ों के चलते जो है वडोदरा वासी थोड़े से परेशान लगे हुए हैं। आइए बात करते हैं एक और व्यापारी से और उनसे पूछते हैं कि कोरोना वायरस की महामारी के बाद मार्केट जो फिर से शुरू हुए हैं उसके बाद मार्केट की हालत अभी क्या है? मार्केट की हालत बहुत ही वीक है, जो भी चल रही है बहुत ही कम चल रही है। ज़्यादातर ग्राहक आता है और नहीं भी आता है, दोनों तरफ जो है वो, लेकिन सब कुछ चल रहा है। भगवान में श्रद्धा सबको है, इसलिए श्रद्धा के लिए कहीं ना कहीं एक दिन तो कोरोना जाने वाला ही है। यहाँ पे जो लोग व्यापारी लोग हैं वो दुकान खोल के तो बैठे हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं संक्रमण फैलने का भी डर लगा रहता होगा। हाँ, संक्रमण फैलने का डर तो लग ही रहता है, लेकिन सब चलता है, माता जी की कृपा से सब चलता है। यहाँ पे इस मार्केट में आज तक कोई कोरोना पॉजिटिव केस की बात आई है बाहर? नहीं, यहाँ पे कोई कोरोना पॉजिटिव की कोई भी बात बाहर नहीं आई। साथ में दशा माता का व्रत चल रहा है, भक्त लोग आते होंगे आपके पास माता जी का सब सामान लेने के लिए। बात यहाँ पे ऐसी चली थी कि दशा माता की मूर्ति का विसर्जन नहीं होने देंगे, तो ऐसी हालत में भक्त लोग कहाँ जाएंगे? विसर्जन की बात भी तो सही है, एक तरह से तो विसर्जन की बात भी सही है, लेकिन ग्राहक को या कस्टमर को उसमें तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि छोटी मूर्ति बनाते हैं वो तो वही वहीं कुंड में विसर्जन कर देंगे, वो कोई नई बात नहीं है। लेकिन बाहर जो घूमेंगे उसमें तो संक्रमण ज़्यादा चलेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है वो
बात जो है वो इनकी भी सही है कि छोटी मूर्ति जो होगी वो छोटी मूर्ति तो वो पानी के कुंड में भी जो है वो पानी के कुंड में भी जो है वो विसर्जन कर सकता है। यहाँ पे एक राखी की दुकान है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि राखी का अच्छा कलेक्शन है, लेकिन यहाँ पे भी बात यह है कि लोगों का आना पहले से बहुत ज़्यादा कम है। बिज़नेस जो है वो काफ़ी कम हो चुका है और इस बिज़नेस के साथ जो है आइए बात करते हैं यहाँ पे व्यापारी से और उनसे पूछते हैं कि पिछले साल के कंपैरिजन में ये साल कितना बिज़नेस है। बहुत कम है, 25 से 30% है। लोग यहाँ पे राखी लेने आते हैं तो आप क्या क्या सावधानियाँ बरतते हैं? अब मास्क लगा के आइए, सैनिटाइजर लगाने को देते हैं, वो सब करते हैं। अभी आपको क्या लगता है ये जो मार्केट की हालत डाउन है उसको कितना समय लगेगा रिकवर होने में? अब उसका तो कोई आइडिया नहीं है अब क्या हो सकता है इसमें। अभी जब तक कोरोना का ये जब तक दवाई नहीं आ जाती तब तक तो ऐसे ही रहेगा। जी, यहाँ पे ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा समस्या है, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ट्रैफिक तो रहता ही है अभी ट्रैफिक तो रहता ही है, कभी सीजन के हिसाब से भी ट्रैफिक रहता है अभी, बाकी तो फिर नॉर्मल है। आपको डर लगता है यहाँ पे लोग आएंगे बिना मास्क के या फिर कोई मास्क पहन के भी संक्रमित व्यक्ति आएगा और आपको संक्रमण फैला के जाएगा, ऐसा? थोड़ा वो तो रहता ही है, थोड़ा डर तो रहता ही है ऐसा, लेकिन करेंगे भी क्या, तो आना तो पड़ेगा बिजनेस के लिए। यहाँ पे व्यापारी ने कहा कि आना तो पड़ेगा ही क्योंकि ये बिज़नेस है और इसको चलाने के लिए आना पड़ेगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना ट्रैफिक है, ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पे है, हालांकि दिन में 2 बार यहाँ पे पुलिस का आना जाना भी लगा रहता है, इसीलिए लोग जो है वो यहाँ पे ज़्यादा सावधानी से आते हैं। साथ में मंदिर है इसलिए भीड़ लगी रहती है, त्यौहार का सीज़न है इसलिए भी भीड़ लगी रहती है और इन्हीं सब के चलते जो है ये वडोदरा का सिटी एरिया बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे राखी बाज़ार है, यहाँ पे भक्तगणों की ज़रूरतों का सामान मिलता है। तो अब रक्षाबंधन पास में है और रक्षाबंधन के टाइम पे जो है राखी खरीदना बहुत अनिवार्य है, लेकिन आप जितना हो सके उतना घर पे रहिए, बिना ज़रूरत बाहर मत निकलिए। जब भी बाहर निकलिए अपने हाथों को सैनिटाइज करके मुंह पे मास्क लगा के निकलिए क्योंकि वडोदरा में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ती जा रही है, आंकड़ा 100 के तक पहुंच चुका है। ऐसे में खुद को सेफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आगे से अपनी एहतियाती बरत के बाहर निकलिए। रक्षाबंधन आने वाली है, इसलिए वडोदरा के जितने भी हमारे दर्शक हैं सबको एडवांस में हैप्पी रक्षाबंधन। साथ ही में फ्रेंडशिप डे भी आने वाला है, तो ज़रूर हम इसके ऊपर भी आगे चर्चा करने के लिए आपके साथ जुड़ते रहेंगे और ऐसे ही समाचारों के साथ आपको जो है वो जागरूकता दिलाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। वडोदरा से विशाल ठाकुर के साथ मैं शीतल, वडोदरा वॉइस। जय हिंद।